और वो इन सब बातों को नहीं मानता है। इसलिए एक बार आज तू उसकी बात मान ले। अगर अनन्या ठीक नहीं हुई तो फिर हम तेरी बात मान लेंगे और तू जहां बोलेगा हम चलेंगे। विकी की बात सुनने के बाद छलावा वहां से चला गया और विकी भी अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद छलावा एक गांव के वैद्य को ले आया, जिसे देखकर ध्रुव ने छलावा से धीरे से कहा, ये किसे ले आए तुम? मैंने अच्छे डॉक्टर को लाने के लिए कहा था और तुम इस झोला छाप को ले आए। ध्रुव की बात पर छलावा उसे चुप कराता हुआ बोला, धीरे बोलो, ये कोई मामूली वैद्य नहीं है, ये बहुत प्रसिद्ध वैद्य है। आसपास के कई गांव में इनका ही नाम चलता है। कुछ देर बाद वैद्य जी ने अनन्या की कलाई पकड़ी और अचंभित होकर बोले, असंभव, नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ध्रुव ने बौखलाहट के साथ पूछा, क्या हुआ? वैद्य जी ने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा लगता है इसकी धड़कन लगातार चल रही है, मतलब जैसे मैं दो हृदय की धड़कन एक साथ सुन रहा हूं। ऐसा मैंने पहली बार देखा है। छलावा ने कहा, तो अब? वैद्य जी ने कहा, इस बिटिया की बेहोशी समझ नहीं आ रही, लेकिन अपने अनुमान से कुछ दवाई दे रहा हूं। अब सुबह तक इंतजार करो। वैद्य के जाने के बाद विकी और ध्रुव अनन्या के बिस्तर के बगल में बैठे बैठे सो गए और छलावा नीचे बैठा रहा। आधी रात को ध्रुव की नींद किसी आवाज से खुली। आंखें मलता हुआ ध्रुव उठ बैठा और लालटेन की हल्की रोशनी से भरे उस कमरे में देखने की कोशिश करने लगा कि ये आवाज क्या है। तभी उसने देखा अनन्या अपने बिस्तर पर नहीं थी। ध्रुव उठ बैठा और चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा अनन्या कमरे के एक कोने में रखे कुर्सी पर टेबल के सामने बैठी थी और कुछ कर रही थी। ध्रुव को हैरानी हुई कि अचानक ये होश में कैसे आई और कर क्या रही है। ध्रुव धीरे से अनन्या के करीब गया और पीछे से देखा तो अनन्या एक सादे कागज पर एक चित्र बना रही थी, जो दिखने में किसी टैटू जैसा लग रहा था। ध्रुव ने कहा, अनन्या, ये तुम क्या कर रही हो? ध्रुव की आवाज पर अनन्या पीछे पलटी, लेकिन फिर बिना कुछ बोले वापस टैटू बनाने लग गई। ध्रुव उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। लेकिन अनन्या चुपचाप उठी और जाकर सो गई और ध्रुव हैरान परेशान सा वहीं खड़ा रहा। उसने वो कागज देखा जिस पर अभी अभी अनन्या कुछ बना रही थी। ध्रुव हैरान रह गया क्योंकि अनन्या ने उस पर कुछ अजीब सी आकृति बनाई थी। वो दिखने में आंख के जैसा था, आधी खुली आंख जिसके बीच में तारों जैसा कुछ बना था और उन तारों के बीच में अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। ध्रुव अनन्या की इस हालत से बहुत परेशान था। किसी तरह वो रात गुजारी। अगले दिन ध्रुव और विकी अनन्या को लेकर गांव से बाहर किसी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले जाने वाले थे कि उन्होंने देखा छलावा बड़ी तेजी से बाहर से उनकी ओर ही आ रहा है। ध्रुव ने छलावा को देखते ही कहा, अरे छलावा, तुम इतनी सुबह क्या हुआ? कोई डॉक्टर मिला? छलावा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, कोई डॉक्टर नहीं मिला, बल्कि मैं तो यहां तुम लोगों को मंदिर के बड़े पुजारी के पास ले जाने के लिए आया हूं। छलावा की बात सुनकर ध्रुव गुस्से में बोला, यार फिर वही बात। छलावा, मुझे इन सब दकियानूसी बातों पर यकीन नहीं है, तो तुम क्यों बार बार वही बातें करते हो? इस बार विकी ने छलावा का साथ देते हुए कहा, यार ध्रुव, हमने वैद्य से तो दिखा लिया है और हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही है, तो क्यों ना एक बार हम छलावा की बात भी माने और पुजारी जी से मिल लें? इसी बहाने मंदिर में दर्शन भी हो जाएंगे। अब ये मत कहना कि तू भगवान को भी नहीं मानता। ध्रुव ने एक नजर अनन्या को देखा, जो अभी भी गुमसुम सी खड़ी थी। उसे देखकर ध्रुव ने कहा, ठीक है। उसके बाद ध्रुव, विकी और छलावा अनन्या को लेकर मंदिर की तरफ निकल गए। वह मंदिर पाली गांव के दक्षिण पहाड़ी पर स्थित एक बहुत पुराना काली माता का मंदिर था। वह चारों मंदिर के प्रांगण में जैसे ही पहुंचे कि उन्हें सामने से मंदिर के बड़े पुजारी आते दिख गए।
उन्होंने छलावा को देखते ही कहा, छलावा, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम मुझसे बात करके गए हो? पुजारी जी के ऐसा कहने पर ध्रुव ने हैरानी से छलावा की ओर देखा और बोला, छलावा तो क्या, सुबह सुबह तुम यही आए थे? छलावा ने जवाब दिया, हाँ, वो क्या है पंडित जी मुझे बहुत मानते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है तो मैं इनके ही पास आता हूं, इसलिए मैं आया था। पंडित जी ने कहा, अब तुम समय बर्बाद मत करो, जल्दी अंदर आओ। इतना कहकर वे लोग मंदिर के प्रांगण में चले गए। मंदिर के भीतर आते ही अनन्या के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे पहले हमेशा रहता था। अनन्या ने बाकी सब की तरह मंदिर में माता को प्रणाम किया और सबके साथ मंदिर के बाहर प्रांगण में बैठ गई। पुजारी ने अनन्या को गौर से देखा और ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछा, छलावा ने मुझे सारी बातें बताई थी, कैसी तुम्हारी ये दोस्त बेहोश हो गई और उसके बाद से उसकी क्या स्थिति है? अब तुम लोग मुझे सच सच बताओ, तुम लोग रात में घूमते हुए उस मनहूस जगह या उसके आसपास तो नहीं गए थे? उनकी बात सुनकर इससे पहले छलावा कुछ बोलता, ध्रुव ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हम कहीं नहीं गए थे। दरअसल हम उस कुएं के पास से गुजर रहे थे और इतने में ही अनन्या बेहोश हो गई थी। पुजारी जी ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा, देखो बच्चों, तुम लोग शहर से आए हो और शहरों में लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वह कुआं और वह वशीकरण खंडहर, वह दोनों अभिशापित है। हो सकता है उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा ने अनन्या को प्रभावित किया हो और इसकी स्वास्थ्य बिगड़ गई हो। पुजारी जी की बात सुनकर विकी ने बड़े इंटरेस्ट के साथ पूछा, लेकिन पुजारी जी, उस क्षेत्र में अब कोई नकारात्मक ऊर्जा कैसे है? क्योंकि हमने तो सुना है उस बंजारन को वशीकरण के द्वारा उस पर काबू कर लिया गया था, तो फिर अब किस बात का डर है गांव में? विकी की बात सुनकर पुजारी जी मुस्कुराहट के साथ बोले, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये कहावत तो सुनी होगी। बस कुछ ऐसा ही हाल इस गांव का है। हमने देखा है उस बंजारन के तांडव को। वो बहुत शक्तिशाली आत्मा थी, इतनी कि उसके वशीकरण में मेरे दोस्त देवदत्त की जान चली गई, पर उसने जाते जाते उसे कैद कर ही दिया। लेकिन फिर भी अमावस्या की रात उस औरत की शक्तियां बढ़ जाती है, इसीलिए हमने उन दोनों जगहों पर प्रवेश वर्जित कर रखा है। जाने क्यों ध्रुव को इन बातों को सुनकर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने बात को आगे जारी रखते हुए कहा, पंडित जी, मैं इन बातों को मानता तो नहीं हूं, लेकिन मन में और जानने की इच्छा है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था कि वशीकरण की नौबत आ गई और गांव में तब कैसा माहौल था। इस बात पर पंडित जी ने जवाब देते हुए कहा, वो दिन इस गांव के सबसे बेकार दिन थे। उस बंजारन की जल समाधि के बाद उसकी आत्मा बदला लेने के लिए तड़प रही थी, इसलिए गांव में एक एक करके मौतें होने लगी, और मौतें भी कोई सामान्य नहीं, बड़ी ही रहस्यमयी थी, जिसमें ना कोई खून खराबा होता था, ना कोई मारपीट। शरीर पर एक खरोच तक नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने सीधे शरीर से आत्मा निकाल ली हो, और शरीर देखने में एकदम स्वस्थ, लेकिन जान बिल्कुल नहीं होती थी। विकी ने हैरानी से कहा, यह तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। बेटा, काश ये किसी फिल्म की कहानी होती, लेकिन ये इस गांव की सच्चाई है। तब हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि अब अगली बारी किसकी है, और ऐसे में मैंने और ठाकुर साहब ने हमारे दोस्त देवदत्त की सहायता मांगी। देवदत्त बहुत जाने माने वशीकरण ज्ञाता थे उस वक्त। हमें पता चला कि पुजारी जी आगे कुछ कहते, गांव से एक आदमी भागता हुआ आया और हाफते हुए बोला, पुजारी जी, पुजारी जी। पुजारी जी ने उसे इस तरह हाफते हुए देखकर कहा, अरे श्याम, क्या बात है? तुम इस तरह क्यों भागता हुए आए हो? सब कुशल तो है? श्याम नाम का वो आदमी किसी तरह बोला, कुछ कुशल नहीं है पुजारी जी। वो निशान फिर से गांव में देखने को मिला है। उसकी बात सुनकर ध्रुव और विकी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही पुजारी जी ने हैरानी से पूछा,
क्या कहा? वो निशान असंभव? इतने सालों बाद? क्या तुमने ठीक से देखा है? ये वही निशान है। कोई धोखा तो नहीं हुआ है ना? उस आदमी ने तुरंत कहा, वो सब हमें नहीं पता पुजारी जी। आप कृपा करिए और जल्दी से मेरे साथ चलिए। श्याम अपने हाथ जोड़ता हुआ बोला। तो पुजारी जी ने कहा,